बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, कल 7 दिसंबर को दिल्ली में बाबा जी और संगत के बीच सवाल जवाब का प्रोग्राम था। बाबा जी ने सारी संगत को ओपन कार में दर्शन दिए थे और 6 दिसंबर को हुए बाबा जी और संगत के बीच के सवाल जवाब इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए थे। जिन्होंने अभी तक नहीं सुने वह उस वीडियो में यह सवाल जवाब ज़रूर सुने। संगत जी, आप सबसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। बाबा जी और संगत के बीच हुए कल के सवाल जवाब आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ। कृपया वीडियो को पूरा सुनें। एक बहन बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं तो सिर्फ आपके दर्शन करना चाहती थी। तब बाबा जी ने उसे कहा कि मालिक ने बीवियों को तो अधिकार दिया है बोलने का, और आप कह रही हैं कि आपके पास कोई सवाल ही नहीं है। यह बात सुनने के बाद सारी संगत बहुत जोर से हंसी। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, सभी लोगों को पता होता है कि क्या गलत है और क्या नहीं। सब कुछ जानते हुए भी हम सब गलत रास्ता क्यों चुन लेते हैं। बाबा जी ने उस भाई को समझाया कि हमारा मन हमेशा ही वह रास्ता ढूंढता है जो सबसे आसान हो, और हम अपने मन के ऊपर ही निर्भर करते हैं। हमारा मन हमसे जो करने को कहता है हम वही करते हैं, और हम यह भूल जाते हैं कि कल को हिसाब किताब तो हमें ही देना पड़ेगा। अगर सही रास्ते पर चलेंगे तो कर्मों का बोझ नहीं बढ़ेगा, और अगर गलत रास्ते पर चले गए तो कर्मों का बोझ हम पर ही भारी पड़ेगा। इसके बाद यही भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरे मामा जी एक सेवादार हैं, वह बहुत सेवा करते हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही। यह सवाल सुनने के बाद सारी संगत हंसने लग पड़ी, और बाबा जी ने बीबियों की तरफ इशारा किया और कहा कि आपकी यह बात सारी बीवियों तक पहुंच गई है, अब कोई ना कोई मिल जाएगी। इस बात को सुनने के बाद सारी संगत बहुत हंसी। फिर एक लड़की रोते हुए बाबा जी से एक ही बात बार बार बोले जा रही थी। वह कह रही थी कि बाबा जी, आप ही मेरे सब कुछ हो, मेरे लिए सब तरफ आप ही हो। यही बात वह बार बार दोहरा रही थी और कह रही थी कि बाबा जी, आप मुझे अपनी तरफ बनाए रखना। तब बाबा जी ने कहा, ओ बीबा, सांता ले ले। बाबा जी की यह बात सुनने के बाद सारी संगत जोर से हंस पड़ी, लेकिन वह लड़की फिर से वही बात दोहराई जा रही थी। तब बाबा जी ने उसे कहा कि या तो तू खुद बोल ले या फिर मुझे बोलने का मौका दे दे। बाबा जी की यह बात सुनने के बाद संगत के साथ साथ हुजूर जी भी बहुत जोर जोर से हंसे। फिर वह लड़की चुप हुई और बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, मालिक तो हर किसी के साथ होता है, अभी बस हम उसका एहसास नहीं कर पाते क्योंकि हमारा दायरा छोटा है। फिर यही लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरी बड़ी बहन की शादी होने वाली है, उस पर अपनी दया मेहर बनाए रखना। इस बात पर बाबा जी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मुझे अपने आने वाले वक्त की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। मैं यही सोचती रहती हूँ कि क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगी या नहीं। तब बाबा जी ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। बाबा जी ने समझाया कि इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे कोई दुख ना हो। हर किसी को कोई ना कोई परेशानी है। बाबा जी ने कहा, आप उस चीज़ की चिंता ना करें जो आपके हाथ में नहीं है। आगे बाबा जी ने कहा, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। फिर बाबा जी ने कहा कि जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है उसकी फिक्र क्यों करनी, उस मालिक पर भरोसा रखो, जो उस मालिक ने लिखा होगा वह ज़रूर होगा। आगे इसी लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मुझे नामदान के लिए कोशिश कब करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। बाबा जी ने इसे समझाया कि किसी के बहकावे में आने से
या किसी के दबाव में आने से नामदान नहीं लेना चाहिए। आप पहले खुद को उस जिम्मेदारी के लायक बनाएं और अपनी नींव पक्की करें। बाबा जी ने कहा कि सबसे पहले आप अच्छे इंसान बनकर दिखाएं। आगे इसी लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हमें कैसे पता चलेगा कि हम अच्छे इंसान हैं? बाबा जी ने कहा कि इतनी सोचने समझने की ताकत तो मालिक ने हर इंसान को दी है कि वह सही और गलत में फ़र्क कर पाए। सबको इतना विवेक उस मालिक ने दिया है कि वह समझ पाए कि वह सही रास्ते पर है। एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरे परिवार वाले देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? तब बाबा जी ने उसे कहा कि ज़रूर पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन पूजा पाठ करने का आपका एक लक्ष्य तय होना चाहिए। अगर आप बिना किसी लक्ष्य के वह सब करते हैं तो आपको कभी कुछ हासिल नहीं होगा। बाबा जी ने कहा कि कहीं से भी जुड़ो, आखिर में करनी तो उस एक मालिक की ही भक्ति है। बाबा जी ने समझाया कि जब देवी देवता हमारे बीच आए थे तो उन्होंने भी यही समझाने की कोशिश की थी कि वह मालिक एक ही है और उस एक ही मालिक की भक्ति करनी है। फिर यही भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी आया है और वह यहीं बैठा है और उसका बोर्ड का पेपर है। एक बार आप उसको ऑल द बेस्ट बोल दो। यह सुनकर सारी संगत जोर से हंस पड़ी और बाबा जी कहने लगे, मैं तो खुद ही पढ़ाई नहीं करता था, इसमें मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मैं सबके साथ हमेशा अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे साथ फिर भी हमेशा ही बहुत बुरा होता है। बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, हमें अपनी तरफ से सिर्फ अच्छा करते जाना है, किसी तरह की गिनती में नहीं पड़ना। आप खुद सिर्फ अच्छा करते जाएं और जो बुरा हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैं जब भी कोई काम करने लगती हूँ तो मैं पहले बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, मेरा मन घबराने लग जाता है। तब बाबा जी ने कहा कि घबराहट होना ठीक है, लेकिन आत्मविश्वास कम नहीं होना चाहिए। बाबा जी ने उसे समझाया कि खुद पर विश्वास रखें और उस मालिक पर भी भरोसा रखें। उस मालिक ने जो भी लिखा होगा वह ज़रूर मिलेगा। बस आप ईमानदारी से और साफ मन से अपना काम करते जाएं। फिर यही बहन बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरे माता पिता मेरी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। तब बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, हर बच्चे के माता पिता को उसकी चिंता लगी ही रहती है। आप उन्हें काबिल बनकर दिखाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। फिर यही लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरी दादी ने कहा था कि मैं आपसे कहूँ कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहा करें। बाबा जी ने हंसते हुए उस लड़की से कहा कि बेटा, क्या तुमने वह गाना सुना है, कितना मुझे रुलाया है हंसने की चाह में, कोई हमदर्द नहीं, दर्द मेरा साया है। बाबा जी की यह बात सुनकर संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी और फिर बाबा जी ने सारी संगत की तरफ इशारा किया और कहा कि यह मेरे रोने की वजह है। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मैं यहाँ पर आपसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने आया हूँ, मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। तब बाबा जी ने उसे कहा कि बेटा, मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो, मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला, और कर्मों का हिसाब किताब तो हर किसी को देना ही पड़ता है। और अगर हम गलतियाँ करने के बाद उस मालिक से माफ़ी मांग लेंगे तो उस मालिक के घर में तो माफ़ी है ही, लेकिन अगर गलतियाँ करने के बाद हम उस मालिक से माफ़ी मांग लें और फिर उन गलतियों को दोहराएं तो कर्मों का हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। फिर यही लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मैंने आईएएस का पेपर देना है, आप मेरे साथ चलना। तब बाबा जी ने कहा कि मैं तो खुद ही पढ़ाई नहीं कर पाया, मैं तुम्हारा क्या साथ दूंगा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुम पूरी मेहनत करो, वह मालिक साथ ज़रूर देगा। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरी बड़ी बहन को मेरे माता पिता कहते हैं
कि या तो तू आईपीएस ऑफिसर बन जा या फिर विदेश चली जा। आप ही बताओ उसे क्या करना चाहिए। तब बाबा जी ने उसे कहा कि बेटा, अगर पुलिस में जाएगी तो भाइयों को डंडे से मार पाएगी। अगर उसको डंडे मारना पसंद है तो पुलिस में ही चली जाए। फिर इसी भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। तब बाबा जी ने कहा कि हाँ बेटा, मुझे सब पता है कि तेरा मन कहाँ लगता है। यह बात सुनने के बाद सारी संगत और हजूर जी भी बहुत हंसे। फिर एक बहन बाबा जी के आगे बहुत ज़्यादा रो रही थी और कह रही थी कि बाबा जी, मेरी बड़ी बहन की टांग में दिक्कत है और मुझे सुनने में दिक्कत है। बाबा जी, हमने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर मालिक ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, आप हिम्मत ना हारें। वह मालिक अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करता। यह सब कर्मों का हिसाब किताब है। फिर यह लड़की ही बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, हमारे कारण हमारे माता पिता भी बहुत परेशान रहते हैं। तब बाबा जी ने उसे समझाया कि माता पिता के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। वह तो अपने बच्चों के लिए परेशान होते ही हैं। आप बस मालिक पर विश्वास रखें। एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत चिंता लगी रहती है और मैं बहुत ज़्यादा सोचता रहता हूँ। तब बाबा जी ने उसे समझाया कि एक हद तक सोचना बिल्कुल ठीक है, लेकिन हद से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते रहना चिंता बन जाता है और हमें चिंता नहीं करनी। हमें उस मालिक के भाने में रहना है। फिर यही भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, क्या हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। तो बाबा जी ने उसे कहा कि क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य को सामने रखकर पूजा पाठ करेंगे तो एक दिन हम अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल करेंगे। लेकिन अगर बिना किसी लक्ष्य के हम पूजा पाठ करते हैं तो उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर एक बहन बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैं कल यह सोच कर आई थी कि अगर नामदान में मेरी पर्ची नहीं कटी तो ना ही मैं लंगर करूंगी और ना ही पैक लंच खाऊंगी। बाबा जी ने कहा कि अगर भूखे रहने से वह मालिक मिलता होता तो हर कोई यही आसान रास्ता अपना लेता। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तब बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, गुस्से से कुछ हासिल नहीं होता। अगर मैं भी आपसे गुस्से में ही बात करने लग जाऊं तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए जितना हो सके गुस्से से दूर रहें, क्योंकि गुस्से से कोई भी काम नहीं बनता। फिर यही लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, कुछ लोग नामदान मिलने के बाद भी गलत काम करते हैं। क्या यह गलत नहीं है। तब बाबा जी ने उसे समझाया कि हमें दूसरों को नहीं परखना, हमें अपने आप को देखना है। हमें हमेशा बस उस मालिक के भाने में रहना है। बाकी दुनिया में कोई क्या कर रहा है, हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। हमें सिर्फ अपनी तरफ ध्यान देना है और अपने कर्म अच्छे करने हैं। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया और एक अच्छी पार्टनर दी। अभी मेरी शादी तो नहीं हुई, लेकिन वह भी यहीं कहीं बैठी हुई है। यह बात सुनकर सारी संगत हंसने लग पड़ी। यह लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मैंने मेडिकल की पढ़ाई की है, आप मुझे अपने पास ही कहीं नौकरी दे दो। और वह जिद पर ही अड़ गया, इसलिए मजबूरन सेवादारों को माइक बंद करना पड़ा, क्योंकि वह बार बार यही बात कहे जा रहा था। संगत जी, बाबा जी से सवाल करने का सुनहरी मौका कई लोग फिजूल में जाने देते हैं। हमें चाहिए कि हम इस मौके का फ़ायदा उठाएं और बाबा जी से रूहानियत से जुड़े सवाल पूछें। दुनियादारी के या फिजूल सवाल पूछने से सेवादार भी मजबूर हो जाते हैं माइक बंद करने पर। संगत जी, ये थे कल के बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।